आदाब। पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्र नामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ अब्राहम। नस्र नामा पढ़ें, समझें और सोचें। कभी कभी ज़बान सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं रहती, वो तहज़ीब बन जाती है, याददाश्त बन जाती है और फिर एक दिन उसी ज़बान को उसके अपने घर में पहचानने से इनकार कर दिया जाता है। आज का नसरनामा भारत के मशहूर कानूनदान और मुसन्निफ ताहिर महमूद साहब के एक निहायत फ़िक्र अंगेज़ मज़मून से माखूज़ है, जिसका उन्वान है ये उर्दू है, उर्दू ही बस रहने दीजिए। उर्दू के साथ सबसे बड़ा अलमिया शायद ये नहीं कि उसके मुखालिफ मौजूद हैं, बल्कि यह है कि उसके नाम पर मोहब्बत जताने वाले भी अक्सर उसकी असल शनाख्त से इनकार करते दिखाई देते हैं। ताहिर महमूद अपने मज़मून के आगाज़ में एक ऐसी पार्लिमानी बहस का जिक्र करते हैं जहाँ उर्दू की ज़बू हाली पर खूब शोर मचा, आहें भरी गईं, बयानात दिए गए और फिर हस्बे रिवायत सब कुछ लफ्ज़ों की हद तक महदूद रहा। मुसन्निफ को हैरत इस बात पर नहीं होती कि सियासतदान उर्दू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर इश्तियाल आता है कि एक मुस्लिम वज़ीर फरमाते हैं उर्दू को ज़िंदा रखने का सहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सर है, और फिर इसी बात पर सियासी मुखालिफिन भी तस्दीक की मोहर सब्त कर देते हैं। यहीं से मज़मून का असल सवाल जन्म लेता है, आखिर जिस ज़बान में हिंदुस्तानी फिल्में लिखी जाती हैं वो वाकई हिंदी है या उर्दू? ज़रा गौर कीजिए, जब फिल्म का हीरो पहली बार हीरोइन से मिलता है तो ज़बान नर्म, शाइस्ता और मानूस होती है। जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती है वैसे वैसे ज़बान भी बदलती जाती है और फिल्म के इख्तिताम तक फ़ारसी आमेज़ उर्दू अपनी पूरी आबोताब के साथ सामने आती है। मुसन्निफ तंज़ीह अंदाज में पूछते हैं, अगर इब्तिदाए इश्क़ में हम सारी रात जागे हिंदी है तो फिर इसे यूं क्यों ना कहा जाए, प्रेम के आरंभ में हम समस्त रात्रि जागे। ये जुमला सिर्फ मिज़ाह नहीं, ये पूरे लिसानी अलमिये का खुलासा है। हम एक ऐसी ज़बान को जिसे करोड़ों लोग रोज़ बोलते हैं, जिसे फिल्में, गीत, मुकालमे, मोहब्बत या यादें ज़िंदा रखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए हिंदी कहने पर मजबूर हैं क्योंकि सरकारी तासुब उर्दू का नाम सुनने से घबराता है। ताहिर महमूद साहब एक और निहायत अहम नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि घरों की चीज़ों के नाम बताइए, फ़र्श, कालीन, पर्दा, अलमारी, बिस्तर, कमीज़ वगैरह, ये सब क्या हैं? ये वो अल्फाज हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सांस लेते हैं, और यही उर्दू की असल ताकत है। उर्दू सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो लोगों के घरों में रहती है, उनकी गुफ्तगू में रहती है, उनके दुख सुख में रहती है। और फिर मज़मून में एक खूबसूरत शेर आता है, वो जिसको पढ़ता नहीं कोई बोलते सब हैं, जनाबे मीर भी कैसी ज़बान छोड़ गए। क्या ही अजीब हकीकत है, उर्दू शायद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे कम तस्लीम की जाने वाली ज़बान है। मुसन्निफ पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ सूरत हाल उल्टी है, वहाँ उर्दू लिखते सब हैं मगर बोलते कम हैं। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, हर खित्ते की अपनी ज़बान है, हर इलाके की अपनी ज़बान है, लेकिन उर्दू को कौमी ज़बान बनाकर उस पर इस्लामियत और पाकिस्तानियत की ऐसी मोहर लगा दी गई कि हिंदुस्तान में बाज़ हलकों ने उसे मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दिया। गोया ज़बानें भी सियासत की सरहदों में कैद कर दी गई। लेकिन शायद इस मज़मून का सबसे अहम हिस्सा वो है जहाँ ताहिर महमूद उर्दू के मुहाफ़िज़ों से सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि उर्दू को अरबी बनाने की कोशिश क्यों, खुदा हाफिज़ को अल्लाह हाफिज़ क्यों बनाया जा रहा है, वजूहात को वजू, तनाज़े को तनाज़ा और इनकिसारी को इनकिसार बनाने पर इतना इसरार क्यों? मुसन्निफ का मौक़िफ़ नहायत वाज़ेह है। उर्दू किसी दूसरी ज़बान की नक़ल नहीं, वो ख़ुद एक मुकम्मल ज़बान है, एक हिंदुस्तानी ज़बान जो सदियों के मेल जोल, तहज़ीब, बाज़ार, शायरी और मोहब्बत से बनी है। उसके अल्फाज को उनकी असल की तरफ धकेलने के बजाय उन्हें उर्दू ही रहने दीजिए। ज़बानें सिर्फ क़वाइद से ज़िंदा नहीं रहती, वो लोगों के इस्तेमाल से ज़िंदा रहती हैं। और उर्दू की खूबसूरती यही है कि उसने हर ज़बान से मोहब्बत ली मगर अपनी शनाख्त बरकरार रखी। उसमें फ़ारसी की नरमी भी है, अरबी की गहराई भी, हिंदी की मिट्टी भी और हिंदुस्तान के गली कूचों की खुशबू भी। आज जब दुनिया शनाख्त के बहरान से गुज़र रही है, तब
اردو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تہذیبیں نفرت سے نہیں امتزاج سے بنتی ہیں۔ طاہر محمود صاحب کے اس مضمون کا نچوڑ شاید صرف ایک جملے میں سمویا جا سکتا ہے: اردو کو بچانے کے لیے اسے کسی اور زبان میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، بس اردو کو اردو ہی رہنے دیجیے۔ نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ آداب عرض۔